canva.com। हमने यहाँ पर canva.com सर्च करा और कैनवा सर्च करने के बाद गई ये बेसिक सा इंटरफेस आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। वेरी सिंपल। इसके बारे में मुझे नहीं लग रहा कि अब बेसिक चीजों का बहुत ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, राइट। कल हमने आप सभी को बता दिया था कि यहाँ पर सर्च बार में सर्च कैसे करना है, क्या क्या चीजें कैनवा के अंदर बना सकते हैं। क्रिएट वाला भी ऑप्शन हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से सीखा था, समझा था। नाउ गाइस चलिए, अब जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है उन सभी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर गाइस हम लोग सर्च करेंगे कोई भी एक डिजाइन में ले लेता हूं, जैसे SCH स्कूल का INSTAZRM इंस्टाग्राम POST पोस्ट अपन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल इस स्कूल का अपन इंस्टाग्राम हमने पोस्ट ले लिया और हमने कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर देखो कितने सारे आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने कल ही बता दिया था। तो यहाँ पर प्रो और फ्री दोनों मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी अपन को फ्री वाला सेलेक्ट करना है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। लेट्स सी, जैसे ये ब्लू और येलो वाला ठीक ठीक लग रहा, तो इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद गाइस इसके बाद हम लोगों ने कल ये भी सीखा था कि कस्टम पैनल पर ये कैसे जाता है और डाउनलोड एंड ऑल सब प्रोसेस हमने सीखा था। अब इसको अगर अपन को कस्टमाइज करना है तो क्या करना था, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर जाना था। यहाँ पर हमने क्लिक करा और सीधे अपन कहां पहुंच गए गाइस, कस्टम पैनल पर आ चुके हैं। वेरी सिंपल। यहां तक हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा था। नाउ गाइस आज हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आज पूरा फंडामेंटल, जैसा कि हमने बताया था 3 फंडामेंटल, उसको सीखेंगे। और ये जितने भी ये टूल्स हैं ये कैसे वर्क करता है, इसका काम क्या है, इन सभी चीजों को गाइस आज हम लोग डिटेल से सीखने वाले हैं, ठीक है। और डिजाइनिंग में यूज होने वाले 3 फंडामेंटल्स को इसको हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। 3 फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज गाइस TEXT, टेक्स्ट। टेक्स्ट को अपन डिटेल से सीखेंगे। सेकेंड इज गाइस कलर, COLOUR, कलर। एंड थर्ड इज गाइस फोटो, PHOTO, फोटो। अगर फोटो की क्वालिटीज हाई नहीं रहेगी, कलर कॉम्बिनेशन बेटर नहीं रहेगा और राइट टेक्स्ट का सिलेक्शन नहीं होगा गाइस, तब तक हम एक बहुत सुंदर ग्राफिक्स बना ही नहीं सकते, राइट। तो इसको आज हम लोग डिटेल्ड से पढ़ेंगे कि अपनी इमेज की क्वालिटीज को कैसे इनहांस कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। देन आप किसी भी प्रकार का डिजाइन होगा आप बना पाओगे। और गाइस आज का मतलब लॉट्स ऑफ होमवर्क रहने वाला है, क्लियर है। और कल के सेशन में हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से फिर सीखेंगे कि यूट्यूब का थंबनेल, इंस्टाग्राम का पोस्ट या किसी भी प्रकार का रिज्यूमे हो या कोई भी ब्रोशर हो, ये सभी चीजों को डिजाइन कैसे करते हैं और गाइस डिजाइनिंग से अपन अर्निंग कैसे करते हैं, राइट। तो ये कल का सेशन सबसे इंटरेस्टिंग होगा। पोर्टफोलियो एंड ऑल के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे प्रॉपर कल के क्लास, क्लियर है ना। चलिए आते हैं यहां पर फिलहाल के लिए। सो गाइस एक एक चीजों को अपन अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है डिजाइन। डिजाइन बेसिकली क्या करता है, लेट्स सी, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैं करते जाऊंगा एक एक चीजों को। डिजाइन पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये क्या करेगा, आपको रिलेवेंट गाइस, आपको रिलेवेंट जितने भी डिजाइन होंगे, अभी जैसे स्कूल का था तो यहाँ पर देखो काफी सारे स्कूल से रिलेटेड आपको डिजाइन एंड ऑल देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको कोई और भी डिजाइन पिक करना है तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम डिजाइन, ठीक है। तो अभी आप इंस्टेंटली सेलेक्ट कर सकते हो, आपको होम पर जाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला फ्री भी है और ये अच्छा लग रहा है मुझे, ग्रीन वाला येलो वाला, तो मैं चाह रहा हूं कि इसे भी साथ साथ में एडिट कर लूं, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूंगा। अब मैं इसको अब कस्टमाइज कर सकता हूं 100% कंप्लीटली इस डिजाइन को, समझ में आ गया। तो डिजाइन आपको इंस्टेंटली और भी डिफरेंट 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 वेरिएंट के डिजाइन देता है जहां से आप चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिजाइन के अंदर, इसमें एक और ऑप्शन आता है। एक तो आता है टेम्पलेट्स और दूसरा आता है गाइस स्टाइल्स। स्टाइल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना डिजाइन खुद से बनाओगे ना तो वहां पर टेक्स्ट का कंफ्यूजन बहुत रहता है और कलर का बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो टेक्स्ट और कलर का अगर कंफ्यूजन है ना तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डिजाइन में स्टाइल्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए। स्टाइल्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो नीचे देखो गाइस कितने सारे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। आपको जो है टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको कलर पैलेट्स मिल जाएंगे, फॉन्ट सेट मिल जाएगा। आपको दोनों चीजें चाहिए एक साथ यूज करना तो दोनों मिल जाएगा, ठीक है।
सो बेसिकली मैं सेपरेट सेपरेट अगर मैं करना चाहूँ कि यहाँ पर देखो मेरे को कलर का कलर पैलेट्स आपको चाहिए कि कुछ अलग देखते हैं कि क्या बेटर लगेगा, तो बेसिकली कलर पैलेट्स पर जाकर सी ऑल पर क्लिक करो। देयर आर लॉट्स ऑफ कलर पैलेट्स गाइस। अब यहाँ पर भी जाओगे तो अकॉर्डिंगली कि किस टाइप का आप डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्रिएटिव, फन, जैसा जैसा भी आप बनाओगे, बोल्ड, हार्ड, नेचुरल, नेचर, हर तरीके का यहाँ पर कलर पैलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर फन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो फल का फन फन टाइप ऑफ जो है काफी आपका जो है कलर पैलेट्स देखने के लिए मिल जाएगा। कलरफुल करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिसको कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो वाइब्रेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है। सो बेसिकली अब आपको ये लग रहा था ये डिजाइन जो है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें से कोई भी कलर पैलेट्स को सेलेक्ट करो, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको नहीं समझ में आया तो देयर आर लॉट्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस गाइस, कलर पैलेट्स, जिसको आप सेलेक्ट करोगे और एक ही क्लिक में आपका ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि अपना पिंक टाइप ऑफ सारा थीम रखना है, तो इसके ऊपर मैंने इस कलर पैलेट्स के ऊपर क्लिक करा। ऑटो गाइस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये देखो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, तो वो सारा चीजें इसने तुरंत अपने आप चेंज कर लिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। लेट्स सी दूसरा मैं आपको ऊपर वाले में करके दिखाता हूँ, इस ब्लू और येलो वाले में इसके ऊपर क्लिक किया और गाइस मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया कोई भी एक यहां से ब्लू वाला पार्ट, ये देखो ब्लू ब्लैक का जो यहाँ पर कलर पैलेट्स है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा इसके ऊपर 2 4 10 जितने ये कलर पैलेट्स है ना, तो ये क्लिक करते रहो, ये अपना पैटर्न बनाते रहेगा। लेट्स सी ये अपने अकॉर्डिंगली गाइस क्या बेटर होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये सारा चीजें खुद ही एडजस्ट कर ले रहा, कलर, टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर कभी भी आपको डिजाइनिंग में कलर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगा तो कलर पैलेट्स के जरिए आप वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, खुद का कलर पैलेट्स एंड ऑल खुद भी बना सकते हो। नाउ दूसरी चीज है गाइस, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है एज वेल कि अपने को फॉन्ट कौन सा रखना है, राइट, कौन सा फॉन्ट कॉम्बिनेशन बेटर है। तो बेसिकली गाइस ये इस फॉन्ट सेट में आ जाइएगा। फॉन्ट सेट के ऊपर आप जैसे ही आओगे शी ऑल के ऊपर आप आ जाना और शी ऑल के ऊपर देखो यहाँ पर काफी सारे फॉन्ट सेट्स है, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली उठाओगे और फॉन्ट सेट आप यूज कर लोगे, राइट। सो यू हैव फॉन्ट सेट्स ऑप्शंस। अगर नहीं समझ में आ रहा आ जाइए, सेलेक्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली ये देखो सारा फॉन्ट सेट को चेंज कर देगा, अपने अकॉर्डिंगली ये कर लेगा कि अगर आपने जो आपका हेडिंग है उसका, आपका सब हेडिंग है, आपका जो मेन टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट है, तो वो सारी चीजें कैसा होना चाहिए, दिखना चाहिए, ऑटो ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस कैनवा के अंदर। अगर कोई एक बंदा बिगनर है और उसको कलर का और फॉन्ट का इंस्टेंटली समझ में नहीं आ रहा कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन, जो कि इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं अपने पूरे कलर को और फॉन्ट को। होप सो गाइस यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ अब गाइस एक चीजें समझ लो कि आपके पास ये पूरा डिजाइन है और ये पेज है ओनली, और ये आपको एक सुंदर सा डिजाइन बनाना है यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको कंप्लीट डिजाइन बनाना है। तो बेसिकली गाइस इसमें जो है ना एलिमेंट का बहुत यूज होता है, ELEMENTS, एलिमेंट्स, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, एकदम आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। कैनवा का जिस पर्सन ने एलिमेंट को अच्छे से समझ लिया ना, उसका 30-40% का प्रॉब्लम खत्म हो गया, 30-40% का उनका प्रॉब्लम खत्म हो गया, राइट। जितने अच्छे तरीके से आप एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, जितने अच्छे से एलिमेंट को एक्सप्लोर करोगे, उतना आपका डिजाइनिंग और बेटर होते जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट मींस गाइस जो भी एक डिजाइनिंग की नीड है, फोटो, इमेजेस, ग्राफिक्स, राइट, ये सारी चीजें को जो है अपन एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास एलिमेंट्स का ऑप्शन है, एलिमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करो और आपको दुनिया का किसी भी प्रकार का डिजाइन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको डिजाइन बनाना है, तो उससे रिलेटेड ग्राफिक्स, फोटो चाहिए होगा। यहां पर जाओ और सर्च बॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है ना टॉप में, एलिमेंट में देखो, और यहां पर देखो सर्च बॉक्स है। तो सर्च बॉक्स में जाकर गाइस आपको सर्च कर लेना है, वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डिजाइन बना रहे हो तो लिखो DIGITAL, डिजिटल, MARKETING, मार्केटिंग, एंड लेट्स सी गाइस आपके पास सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ग्राफिक्स दिख जाएगा, फोटोज दिख जाएगा, वीडियोस का ऑप्शन है, और भी स्क्रॉल करोगे तो और भी ऑप्शंस होगा। तो मैंने ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करा तो डिजिटल मार्केटिंग से जितनी भी ग्राफिक्स हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल गया, वेरी सिंपल। तो आपको लग रहा है कि आप जिसका भी इस्तेमाल करना आप उसको यूज कर लीजिए प्रॉपरली, ठीक है, अपने डिजाइन में।
क्योंकि विदाउट एलिमेंट आपका तो बनेगा ही नहीं। क्लियर? नाउ गाइस, आपको लग रहा है कि चलो ग्राफिक्स हो गया, मुझे फोटो चाहिए, तो थोड़ा सा फिर से बैक चलेंगे अपन, यहां से बैक चलेंगे और गाइस डिजिटल मार्केटिंग हम लोग फिर से सर्च करेंगे और देखो यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, DIGITL डिजिटल मार्केटिंग हमने यहाँ सर्च करा और आपको क्या चाहिए, फोटो चाहिए, तो यहाँ पर देखो जस्ट गाइस ग्राफिक्स के बगल में ही फोटोज का ऑप्शन है। फोटोज के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी फोटोज हैं वो आपके पास आ जाएगा। आप अपने पीपीटीज में, प्रेजेंटेशन में, कोई ग्राफिक्स में जिस भी प्रकार से यूज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ कोई एक इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जितने आपके माइंड में क्रिएटिव थिंग्स आ रहा है, जितना, इवन आपको एक सिंगल सर्कल सर्च करना है ना तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सेप लेना है, SHAPE सेप, ठीक है, तो यहाँ पर आप सेप सर्च करोगे तो आपको कई सारे सेप आ जाएंगे। सेप्स के ऊपर क्लिक करो, देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सेप जो कि आप अपने डिजाइनिंग में गाइस डेली बेसिस पर आप यूज करते हैं, राइट? अपने डिजाइन को मोर एट्रैक्टिव बनाने के लिए देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ शेप, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल शेप, राइट, स्टार शेप। तो ये आपको बहुत यूज होने वाले हैं, शेप एंड ऑल एवरीथिंग। तो दैट मीन सिंपल थिंग कि जो आप सर्च करोगे वो सब मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एकदम डिफरेंट कैटेगरी में चलते हैं, STOC के स्टॉक मार्केट, MARKET मार्केट, हमने स्टॉक मार्केट लिखा। अब आपको इसके 3D ग्राफिक्स चाहिए तो यहाँ पर आगे लिख दो 3D ग्राफिक्स, दैट्स इट। तो जैसे ही आप 3D लिखोगे और ग्राफिक्स के ऊपर जैसे क्लिक करोगे गाइस, लेट्स सी ना कितने सारे आपको 3D ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। सोचो कि आप अपने एक ग्राफिक्स पर डिजाइनिंग के लिए अगर इस तरीके का ग्राफिक्स का आप इस्तेमाल करोगे तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, आपका वो ग्राफिक्स कितना अट्रैक्टिव लग रहा होगा, राइट? समझ में आ रहा? अगर आपको यहीं पर गाइस नियॉन ग्राफिक्स चाहिए, फॉर एग्जांपल एक सर्कल चाहिए जो कि चमकीला हो, चमकीला जहां पर भी वर्ड्स आता है उसको अपन इंग्लिश में नियॉन कहते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी, अगर आपको एक नियॉन सर्कल चाहिए तो लिखो NEON, नियॉन, CIRCLE सर्कल, राइट? यहाँ पर हमने जैसे लिखा, अब देखो कितने सारे नियॉन ग्लोइंग करता हुआ इफेक्ट वाला आपके पास ये शेप सर्कल देखने के लिए मिल जाता है, राइट? क्लियर है? देखो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिसका गाइस कि आप जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है? क्लियर है? देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव आपके पास जो है नियॉन इफेक्ट वाला ऑप्शन डिजाइन देखने के लिए मिलता है। नाउ गाइस यहां पर अगर मैं एक और कीवर्ड डाल दूं ना, लाइक कि रेड नियॉन सर्कल, RED रेड, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, ठीक है? ये अगर बैकग्राउंड इसका ब्लैक मैं कर दूं, रुक जाओ, व्हाइट है अभी, और मैं बैकग्राउंड को अगर ब्लैक कर दूंगा तो ये ज्यादा और हाईलाइट हो जाएगा, राइट? तो यहां पर देखो दैट मीन सिंपल है यार कि जो आप डिजाइन चाहते हो उस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा एलिमेंट से आप फाइंड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली सारे डिजाइन को बना सकते हो। इवेंट किसी टाइप का ऑफर का ग्राफिक्स आइकन चाहिए, OFFER ऑफर हमने सर्च किया तो आपको देखो ऑफर टाइप ऑफ डिजाइन भी देखने के लिए मिल जाएगा, एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आप अपना खुद का कस्टमाइज डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मेरे को ऑफर का लगाना है, स्पेशल ऑफर इस टाइप से कॉर्नर में मैंने लगा दिया, मेरे को लग रहा है लिमिटेड ऑफर बीच में कुछ इस तरीके से लगाना है, मैंने लगा दिया, राइट? स्पेशल ऑफर इस तरीके से कुछ दिखाना है 3D टाइप ऑफ, तो इस तरीके से अपन ने दिखा दिया। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर आप कीवर्ड को अच्छे से फाइंड करना सीख लिए तो गाइस आपके लिए एलिमेंट मतलब बहुत ही इजी आसान हो जाएगा, कैनवा पर डिजाइनिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक गुड न्यूज दूं आप सभी को, राइट इन अ चैट बॉक्स, यार ये एलिमेंट पहले समझ में आया? पहले एक बार बताओ जल्दी से, फास्ट। यस 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 यस, गुड, वेरी गुड गाइस। चलो मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा बोनस बताता हूँ, आप सेशन के अंतिम तक रुके रहना, मैं आपको पूरा एलिमेंट का गाइड दे दूंगा, पूरे 34 पेज का है, 34 पेज का है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता दूंगा अंतिम में, ठीक है? ये कंप्लीट एलिमेंट का गाइड दे दूंगा, ऐसे बेसिकली 500 रुपीज में सेल होता है जेनमेट के वेबसाइट पर, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। पूरे 34 पेज का ये एलिमेंट का गाइड है, क्या सर्च करना है, कौन सा कोड सर्च करना है, तो कौन सा एलिमेंट निकल कर आएगा, ये सारी चीजें एक बार दो बार अगर आपने पढ़ लिया ना तो एलिमेंट का कहानी आपका इजी हो जाएगा, ठीक है? चलिए दैट्स गुड, अमेजिंग गाइस। कैसा सेशन समझ में आ रहा है? राइट इन अ चैट बॉक्स, इजी या
तो ये टेक्स्ट वाला कैसे होगा भाई साहब? तो यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है मेरे दोस्त, यहाँ पर एलिमेंट के नीचे क्या है आपके पास ऑप्शन है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो अपने को क्या क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस? आपको हेडिंग, सब हेडिंग और रेगुलर टेक्स्ट। आपको ये तीनों चीजें कैसे यूज करना है प्रॉपरली आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको हेडिंग लिखना है तो ये बोल्ड वाला टेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है, इसको अपन बोल्ड टेक्स्ट कहते हैं। कोई भी बुक का या किसी भी प्रकार का डिजाइन आप बना रहे हो तो उसको आप हेडिंग को हमेशा गाइस बोल्ड में लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया एग्जाम्पल MANISH, डबल टैप क्लिक करो आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा अगर आपको सब हेडिंग लिखना है गाइस तो सेमी बोल्ड से आप लिखोगे, दिस इज द गाइस सेमी बोल्ड, राइट। यहाँ पर मैं जस्ट सिंपल लिख देता हूं MANISH रावत, हमने यहाँ पर लिख लिया, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, आप अगर आप पूरी डिजाइन का जो मेन बॉडी है, ठीक है, तो आपको क्या से लिखना है गाइस? यहाँ पर देखो इसको कहते हैं बॉडी टेक्स्ट, इसको रेगुलर टेक्स्ट भी अपन कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बॉडी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा और लेट्स से गाइस यहाँ पर आ गए। तो जो भी आपको टेक्स्ट यूज करना है तो जस्ट सिंपली गाइस आपको टेक्स्ट में आना है का, और यहीं पर आपके पास हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के लिए तीनों आपको मिल जाएगा। इसको हेडिंग को कहते हैं बोल्ड लेटर से ऑलवेज लगभग हम लोग लिखते हैं 90-95%, राइट। उसके बाद गाइस अगर आपको जो है सब हेडिंग बनाना है तो सेमी बोल्ड से आप लिखेंगे, एंड अगर आपको जो पूरा बॉडी टेक्स्ट का जो बॉडी है उसको लिखना है तो अपन रेगुलर टेक्स्ट से अपन कर रहे होंगे और बॉडी टेक्स्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। एक और मजेदार चीज है, जब इसी को थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे आप तो काफी सारे प्री रेडीमेड बने हुए फॉन्ट है, फॉन्ट कॉम्बिनेशंस फ्री ऑफ या यहाँ पर देखो मूड बोर्ड यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो और डबल टैप क्लिक करूंगा और मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। जैसे MANISH मनीष हमने चेंज किया और बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ था जैसे ZINMATT लिख दिया। तो यहाँ पर देखा आपने, बस सेलेक्ट करो कोई भी, अगर आपको समझ में आ रहा बेटर लग रहा तो जस्ट उसको सेलेक्ट करो, डबल टैप क्लिक करो, 2 बार उसके ऊपर क्लिक करो और वो टेक्स्ट वहां पर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। बहुत इजी, टेक्स्ट के बारे में भी हमने यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया। नाउ गाइस उसके नीचे आप अब देखो समझ में आएगा ब्रांड्स, ठीक है। ये ब्रांड्स क्या है भैया? तो ब्रांड्स के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने लोगों का अपने अकॉर्डिंगली आप अपना ब्रांड बना सकते हो, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। जहां पर मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, जैसे जिनमेट है तो जिनमेट का अपना कलर है, अपना गाइस फॉन्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं, अपना ब्रांड वॉइस है, फोटोज है, ग्राफिक्स है, आइकन्स है। तो अगर उसको बनाना है ना पूरा उसका किट बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल एसेट्स पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। सो लेट्स सी, जैसे यहाँ पर भी ऑल सेट है एसेट्स, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखते हो सेक्शंस एंड ऑल बना हुआ है, ठीक है। ये अभी न्यू भी अपडेट हुआ है, ये हाल ही में अभी तुरंत हुआ है। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से आगे सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे आप अपना एसेट्स एंड ऑल सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। और ये थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं यार, ये कि ये प्रो है तो अभी सब लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझा दूंगा, मतलब कंप्लीटली एक एड सेट, ये सॉरी ब्रांड किट बनाने के लिए होता है कि आपका लोगो है, लोगो का कलर एंड ऑल सब एक क्लिक में फिर वो बन जाता है, आसान होता है। फिलहाल ये प्रो है, आगे चलकर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ गाइस द नेक्स्ट स्टेप इज कि अपलोड का ऑप्शन। ये मैंने कल के क्लास में ही आप सभी को बताया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपलोड और हाउ यू कैन अपलोड योर इमेजेस वीडियोस, राइट ना। तो ये मैंने कल के क्लास में ही कंप्लीट कर दिया था। वेरी सिंपल गाइस, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको खुद का अपना इमेज वीडियो यूज करना है तो अपलोड फाइल के ऊपर जाइएगा और गाइस यहाँ से सिंपल, जैसे ये देखो ऊपर में हमारा ये ग्राफिक्स है, फोटोज है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, ओपन करा, देखो ये अपलोड हो गया। तो इसको मैं एज ए फोटो की तरीके से यूज कर सकता हूँ, मेरा कोई भी फोटो, इमेजेस, देखो काफी सारा फोटोज वीडियोस है, तो इसको मैं काफी अच्छे तरीके से फिर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप सेम प्रॉपर तरीका वही है, अगर वीडियो रहेगा तो वीडियो के सेक्शन में आएगा, ऑडियो रहेगा तो ऑडियो, डिजाइन तो डिजाइन, फोल्डर तो फोल्डर्स, राइट।
तो जो भी आपका इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस या जो भी पार्ट रहेगा गाइस, वो सेक्शन में अपने आप ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? जिसका आप अपने डिजाइनिंग में प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो मैंने कल ही बहुत अच्छे से बता दिया था। नाउ गाइस द नेक्स्ट थिंग इज टूल्स का आप गया पारी। ठीक है, अब ये देखो कि सर व्हाट इज द वर्क ऑफ टूल्स, ये जो ये टूल्स है इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है। सो इट इज वेरी सिंपल गाइस, टूल्स के ऊपर क्लिक करो क्विकली। अगर आपको मान के चलो पेन का यूज करना है, लाइक कि कोई यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको हाइलाइटर यूज करना है, पेन यूज करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इंस्टेंटली शेप चाहिए तो यहाँ से शेप के ऊपर क्लिक करो, देखो फटाक से जो भी शेप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सर्कल तो सर्कल के ऊपर क्लिक करा, फॉर एग्जाम्पल कर्व रेक्टेंगल तो कर्व रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करा और आ गया। तो आप तुरंत तुरंत इसको आप जो है अकॉर्डिंगली आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइन है तो लाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, जैसे ही लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस तीन तरीके का आपको लाइन दिखता है कि स्ट्रेट लाइन, एक गाइस जो है बेंड लाइन और एक है कर्व लाइन। ये तीन प्रकार के आपको लाइनें दिखने के लिए मिलता है, 1 2 3। आपको किस टाइप का लाइन का इस्तेमाल करना है, तो ये सब बहुत यूज होगा जब आप आगे पूरा डिटेल डिजाइनिंग करोगे तो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन चाहिए पूरा स्ट्रेट, तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। आपको चाहिए बेंड लाइन, तो आप यहाँ से बस जस्ट सिंपली गाइस यहाँ से उठाओ और आप अपने इस लाइन को प्रॉपरली क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। नाउ गाइस लेट्स सी, इसको मूव भी कर सकते हो कहीं पर भी, किस कहीं से आप इसको बेंड कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव ऑप्शन। नाउ अगर आपको कर्व लाइन चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करो और ये देखो ये जो लाइन है ना, इसको आप प्रॉपरली जहां से चाहोगे वहां से ये कर्व हो सकता है। ये देखो किस तरीके से। तो आपको जब आप ये डिटेल इमेज कोई फोटोज बनाओगे तो वहां पर ये लाइन्स एंड ऑल का इस्तेमाल है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंस्टेंटली कोई टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, टेक्स्ट आ जाएगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस यहाँ पर टेबल। देखो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये टूल्स के अंदर ही है। ठीक है, टेबल्स के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा ना तो ये आपके पास जो है प्रॉपरली एक टेबल्स बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे मतलब लाइक कि अगर आपको एक्सेल सीट एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स कुछ बनाना है बॉक्स एंड ऑल में, तो आप इसको बना सकते हो। अच्छा, इसके जो रॉस और कॉलम है, ठीक है, इसको बेसिकली गाइस आपको कॉलम और रॉ के बारे में तो पता होना चाहिए। इसको अपन कहते हैं कॉलम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और इसको अपन रॉ कहते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर अभी 4 रॉ है, 4 रॉ है, और गाइस कॉलम कितने, 3 है। तो आप इसको चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बहुत सिंपल है। कैसे सर, कैसे होगा, ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, देखो 3 डॉट के ऊपर हमने क्लिक करा तो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ऐड कॉलम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ऐड कॉलम के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपका गाइस प्रॉपरली कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स को जितना अपने अकॉर्डिंगली चाहोगे तो वो एडजस्ट भी कर सकते हो इस कॉलम को, जैसे 1 2 3 इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इसको आप चाहोगे कलर करना है तो कलर एंड ऑल सब कर सकते हो, एवरीथिंग, किसी भी बॉक्स को आप कलर कर सकते हो। तो जस्ट देखो ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जैसे ये कॉलम को हमने सेलेक्ट करके कलर करना है, तो इसको हमने सेलेक्ट करा और ऊपर में देखो सारी चीजें ऑप्शन है मेरे दोस्त, सारा का सारा। यहाँ पर देखो अभी ब्लैंक दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके जो है ना इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। येलो तो येलो हो गया, दूसरा बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, चाहिए मुझे रेड तो मैंने रेड कर दिया, तीसरा को पर्पल कर देता हूँ, चौथे को गाइस ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप जैसा आप चाहोगे ना उस तरीके से किया जा सकता है प्रॉपरली। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि, और इसके ऊपर आपको टेक्स्ट भी लिखना है तो जस्ट सिंपली इसके ऊपर दो बार क्लिक करो एक। ठीक है, और यहाँ पर देखो MANISH मनीष हमने टाइप करा, और ये टेक्स्ट को देखो मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 3030, तो जैसे ही मैंने करा और ये देखो क्लियर है। तो इस तरीके से गाइस आपका प्रॉपरली टेक्स्ट वाला कहानी आपका आ जाता है। ठीक है, सिंपल है ना, डिजाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, अपलोड, टूल्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ गाइस आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑप्शन दिख रहा है गाइस प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट्स पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करा मैंने, और प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने जैसे क्लिक करा ना तो जितने भी इमेजेस, फोटो, डिजाइन फोल्डर हमने बनाया था वो सारा का सारा मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे को कोई प्रीवियस डिजाइन देखना है ना तो प्रोजेक्ट के अंदर आकर गाइस डिजाइन के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो मुझे सारा देखने के लिए मिल जाएगा। देखो डिजाइन के ऊपर मैंने क्लिक करा और अभी अपन ये स्कूल वाला पर सारा चीजें बना रहे हैं तो ये पूरा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखो जितने भी स्लाइड्स अभी मैं ऊपर करूं, देखो ये सारा का सारा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप कितना भी प्रीवियस कोई भी डिजाइन बनाए हो ना, आपको सारा का सारा डिजाइन में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो सेपरेट, राइट। अपने कस्टमर का, जैसे 10 कस्टमर है, 10 का आपको सेपरेट सेपरेट फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर के ऊपर जाकर क्लिक करो, देखो यहां पर फोल्डर के ऊपर क्लिक करो और क्रिएट न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, डायरी निकालिए, लिखो हाउ टू क्रिएट फोल्डर, जल्दी से लिखो हाउ। इससे बहुत सेपरेट डिजाइन को रखा जा सकता है। हाउ टू क्रिएट फोल्डर, FOLDR, फोल्डर्स इन कैनवा, कैनवा। चलो लिखो तो जल्दी से फटाफट। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, PROJECTS, प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, FOLDERS, फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस क्रिएट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, CREAT, क्रिएट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखो गाइस फोल्डर का नेम पूछेगा कि आपको क्या फोल्डर नेम रखना है। फोल्डर नेम आप अपना यहां पर रखिए, जो भी आपको XYZ रखना है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहां पर डाल देता हूं ZINMATT, जिनमैट, और कुछ भी जस्ट रैंडम कोई नंबर डाल देते हैं 55। ठीक है, हमने जस्ट रैंडम कोई भी एक फोल्डर का नाम रख दिया है। और करने के बाद गाइस यहां पर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, CONTINUE, कंटिन्यू, दैट्स इट, सिंपल। जैसे मैंने क्लिक करा एंड लेट्स सी गाइस, आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा फोल्डर बनकर रेडी हो गया। अच्छा, आप इस फोल्डर को प्राइवेट कर सकते हो, अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हो, और इस फोल्डर में जो डिजाइन चाहिए वो आप सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन मुझे जो है ना इसी फोल्डर में सेव करना है, तो बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। बहुत इजी है, आसान है। जब भी कोई भी डिजाइन को चाहोगे तो गाइस आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसे फोल्डर में सेव कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसा भी आप चाहोगे इसमें मूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मूव का ऑप्शन आ रहा, मूव टू फोल्डर के ऊपर क्लिक करो, हो गया डन। जो भी आपको डिजाइन चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो फोल्डर एंड ऑल एवरीथिंग। बहुत ही इजी है, सिंपल है। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर गाइस जितने भी आपने इमेजेस अपलोड करा है, वीडियोस अपलोड करा है, सारा देखने के लिए मिल जाएगा। इमेज के ऊपर क्लिक करो, इमेज, वीडियोस के ऊपर क्लिक करो, वीडियोस। ठीक है, तो जो भी आपने अपलोड करा हुआ है वो सारा का सारा आपको प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। वेरी सिंपल गाइस। नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में फिर से बताइए कि आपको यहां तक समझ में आया। राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स, एवरीवन राइट इन अ चैट बॉक्स। क्या आपको समझ में आया यहां तक? दैट्स गुड, अमेजिंग गाइस, कांग्रेचुलेशन, बहुत शानदार, दैट्स गुड। ये फंडामेंटल है और इसको सीखना ही पड़ेगा हर एक लोगों को, तभी आप जाकर जो है अर्निंग एंड ऑल व्हाटएवर जो भी चीजें सोच रहे हो कि मेरे को करना है, महीने का 50,000, 60,000, लाख रुपए, जो भी आपको अर्निंग करना है गाइस, जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ अर्निंग सीख लेने से नहीं होगा, उसके जो बेस है, जो काम करना पड़ेगा, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। राइट, सो दैट्स गुड। बहुत शानदार शानदार डिजाइन बनाओगे, एकदम पेशेंस रखिए, एकदम थोड़ा सा पेशेंस, बस थोड़ा सा छोटू सा। ठीक है, चलो गुड, बहुत शानदार गाइस। चलिए आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा, फिर अपन चलेंगे 3 फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, लेट्स सी गाइस, यहां पर अभी अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। देखो यहां पर कैनवा के अंदर गाइस काफी सारा PRO प्रो ऐप है, काफी सारा गाइस FREE फ्री ऐप है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर दूंगा, बाकी तो आगे चलकर आपको मैं लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, ऐप के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ऐप के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक करा ना तो यहाँ पर खूब सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ एप्लीकेशंस का नाम बताता हूं। जैसे पहला एक एप्लीकेशन बता रहा हूं गाइस, QR कोड जनरेटर, QRCOD कोड जनरेटर। इसका काम कहां पर आएगा सर, बताऊंगा आगे, पहले सीखो कि ये काम कैसे करता है। फ्री में होता है, ये फ्री एप्लीकेशन है। ठीक है, यहां पर जाना, क्या हमने करा, पहले ऐप के ऊपर गए, एप्स के ऊपर जाने के बाद APPS एप्स के ऊपर जाने के बाद गए, यहां पर देखो ऊपर में सर्च बार है, सर्च बॉक्स कह लो, सर्च बार कह लो। सर्च बॉक्स में अपन सर्च करेंगे, क्या करेंगे, एप्लीकेशन का नाम। तो मैं अभी क्या करूंगा, QR कोड जनरेटर। देखो मैं सर्च कर रहा हूं, आप भी इसी तरीके सर्च कर लेना, या स्क्रॉल करके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। QR
कोड जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करा, जैसे ही मैंने क्यूआर कोड जनरेटर यहाँ पर फाइंड करा गाइस, तो यहाँ पर काफी सारे क्यूआर कोड से रिलेटेड एप्लीकेशन आएंगे, लेकिन आपको देखो ये वाला सेलेक्ट करना है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है और फ्री भी है, यही सबसे ज्यादा यूज भी होता है। क्यूआर कोड के ऊपर हमने क्लिक करा, अब देखो क्या होगा, आप किसी भी चीज का क्यूआर कोड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिनमेट का जो वेबसाइट है, देखो ZINMAT zinmat.com, ये हमारा वेबसाइट है। व्हाट आई वांट एग्जैक्टली गाइस कि ये जो हमारा लिंक है ना, बस कोई स्कैन करे, क्यूआर कोड बना दो इसका और उसको स्कैन करे तो मेरे वेबसाइट पर पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन URL, ठीक है, क्लियर है, इसको URL कहते हैं। तो जस्ट किसी का भी लिंक कॉपी कर लो, मैंने जिनमेट का कॉपी कर लिया, वेबसाइट का मैंने कॉपी करा और फिर से कैनवा पर आ जाऊं, ठीक है। क्या आने, कहां आने का, कैनवा के ऊपर, मैं कैनवा के ऊपर आ गया और ये ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, इंटर URL। आप ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर URL। तो अभी जो हमने जिनमेट का URL को कॉपी करा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और जनरेट कोड, और ये देखो क्या हो जाएगा, हमारा एक क्यूआर कोड जनरेट होकर रेडी हो जाएगा। नाउ गाइस मैं इसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। आप देखो जितने भी डिजाइन है ना, चाहे वो बुक हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका बिजनेस कार्ड हो, चाहे मैगजीन हो, हर जगह पर गाइस क्यूआर कोड आपका कोई प्रोडक्ट है उस पर भी क्यूआर कोड आपका जो है बन आता है प्रिंट होकर, ठीक है। तो ये एक बार फिर से इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जनरेट अपडेट अपडेट जल्दी से फास्ट, यस लेट्स सी गाइस, देखो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर क्यूआर कोड बनकर हो गया रेडी। अब इसको अगर आप कोई भी पर्सन स्कैन करेंगे ना, तो सीधे गाइस उसको जिनमेट का क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, देखो प्रोसेस को फिर से समझ लो, प्लीज लिसन केयरफुली गाइस, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ और कोई दूसरा अपन क्यूआर कोड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर गाइस फिर से देखो क्या हमने करा, ऐप के ऊपर मैंने क्लिक करा, ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद, ऐप के ऊपर जैसे मैंने क्लिक करा उसके बाद यहाँ पर क्या सर्च किया, क्यूआर कोड जनरेटर करने के बाद गाइस इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मैं जिनमेट का इंस्टाग्राम का बना लेता हूं, तो ZINMAT जिनमेट का ये इंस्टाग्राम है, इसको मैंने कॉपी करा, इस URL को हमने कॉपी करा। करने के बाद गाइस ये देखो, करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये URL पर पेस्ट कर देंगे जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और जनरेट कोड वेरी सिंपल गाइस, जैसे जनरेट कर रहा हूं तो यहाँ पर देखो मेरा एक क्यूआर कोड बनकर रेडी हो गया, यहाँ पर मैंने URL को पेस्ट करा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब कोई भी पर्सन इसको जब स्कैन करेगा ना, तो उसको गाइस जिनमेट का इंस्टाग्राम मिल जाएगा, तो कोई भी URL यहाँ पर डाल दीजिए उसका क्यूआर कोड बन जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहला। दूसरा गाइस बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जा रहा हूं बताने आप सभी को। नाउ अगर आपको किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स बनाने, किसी भी प्रकार का गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ऐप के ऊपर क्लिक करना, ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको सर्च करना है चार्ट, या स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ, ठीक है। सो लेट्स सी, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा चार्ट्स का ऑप्शन, क्या मिलेगा, CHARTS चार्ट्स। ये दूसरा एप्लीकेशंस के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने चार्ट्स के ऊपर क्लिक करा, चार्ट्स के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक करा गाइस, यहाँ पर देखो कितना तगड़ा तगड़ा ऑप्शन आ गया चार्ट का, है ना, बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। सो नाउ अपन क्या करेंगे, चार्ट्स के ऊपर अब क्लिक हमने कर दिया। अब कोई भी चार्ट बनाना है, जैसे बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, राइट, एरिया चार्ट हो गया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। मैं यहाँ पर पाई चार्ट लिया, कोई भी डेटा मुझे दिखाना है किसी भी प्रकार का, राइट, तो यहां पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अब इसको एडिट कैसे करेंगे, यहां पर देखो गाइस आपको एडिट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। एडिट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो पूरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ये ध्यान से देखो इस साइड में, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये मोबाइल में सब फंक्शन नीचे दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्लिक करा और देखो यहां से आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 लिखा हुआ दिख रहा, मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ये चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो बड़ा सिंपल सा काम करना यार, आइटम 1 के ऊपर हमने क्लिक करा, इसको रीनेम कर सकते हैं, जैसे मेरे को कोई पॉपुलेशन का डेटा निकालना है, उसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने बस जस्ट सिंपली देखो डाल देता हूँ दिल्ली, DELHI दिल्ली, मैं 3-4 स्टेट डाल देता हूँ, BIHAR बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, थर्ड में मैंने यूपी डाल दिया, फोर्थ गाइस थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, जितना आप बनाना चाहो उतना ग्राफ बना सकते हो, यूपी, MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर गाइस झारखंड मैंने डाल दिया, जस्ट सिंपली गाइस।
अब आप देखोगे क्या कि यहाँ पर कुछ डेटा तो आपको देखने के लिए मिल रहा, ये देखो दिल्ली का दिख रहा, बिहार दिख रहा और यूपी दिख रहा, लेकिन बाकी की चीजें नहीं दिख रहा। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हो जितना, जैसे मेरे को दिल्ली का पॉपुलेशन, मैं रैंडम कोई नंबर डाल रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है, मैं जस्ट सिंपली 1000 लोग, जो मान लो कि 1000 लोग दिल्ली में रहते हैं, बिहार में गाइस 800 लोग रहते हैं, देखो कैसे डेटा बनेगा। 800 लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। यूपी में कितने लोग रहते हैं, 750 रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एमपी में कितने लोग रहते हैं, 978 लोग रहते हैं। झारखंड में कितने लोग रहते हैं, 350 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे क्या कि ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पर आपका ये ग्राफ बनकर हो गया रेडी, राइट। अब इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, क्लियर है। ऊपर से देखो यहाँ पर जो है ना, कलर के ऊपर टैप टैप करोगे और देखो जैसे रेड कलर के ऊपर क्लिक करा, अब आपको इसको ब्लू करना है, ब्लू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि इसको दूसरे को रेड करना है, कर दीजिए। तीसरे के ऊपर ग्रे के ऊपर क्लिक करो, आपको लग रहा है ग्रीन करना है, ग्रीन कर दीजिए। वट एवर गाइज वट यू वॉन्ट एग्जैक्टली, आप अपना जो भी ब्रांड है या जो डिजाइन है उसकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करके इस तरीके का बहुत ही शानदार ग्राफिक्स बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, एडिट के ऊपर ही हमने क्लिक करा, ये देखो एडिट के ऊपर ही हमने क्लिक करा और इस पाई चार्ट को किसी भी तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हो। यहां देख रहे हो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा। तो गाइस ये देखो मैंने ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करा और इसको मैं चाहूंगा अभी इंस्टेंटली कि बार चार्ट में, स्टॉक बार चार्ट में, रॉ चार्ट में, जिस भी प्रकार से चेंज करना है तो मैं एक क्लिक के अंदर इसको मैं चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने बार चार्ट में क्लिक करा तो ये देखो इस तरीके का चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा। आपको जैसे आपको डेटा एंड ऑल बढ़ाना ये ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। आपको लग रहा है रॉ चार्ट में बनाना है तो रॉ चार्ट में आ गया, राइट। सो इस तरीके से गाइस ये चार्ट ऑटोमेटिकली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है बना सकते हो और इसको फिर फाइनली डाउनलोड कर सकते हो। सोचो कोई भी ग्राफ्स एंड ऑल को बनाना, दिखाना, कोई डेटा को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलो मैं तीसरा एक और मजेदार एप्लीकेशन बताऊंगा, फिर गाइस आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी गाइस तीसरा एक प्रो वाला टाइप ऑफ दिखाता हूं एप्लीकेशंस। ऐप के ऊपर जाना, फिर से ऐप के ऊपर ही जाना और यहां पर अपन सर्च करेंगे गाइस जो है टाइप ग्रेडियंट, TYP टाइप ग्रेडियंट। अपन क्या करेंगे सर्च टाइप ग्रेडियंट। बहुत मजेदार चीज है भाई साहब, बहुत मजेदार है, लेकिन प्रो है, ठीक है। अभी आपसे नहीं होगा, दो अभी बताया हूं वो फ्री है और ये गाइस प्रो है। टाइप ग्रेडियंट, हमने क्या बोला, एप्लीकेशन का नाम TYP टाइप ग्रेडियंट, एक ही साथ GRADIENT टाइप ग्रेडियंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स सी टाइप ग्रेडियंट के ऊपर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद गाइस इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन हम लोग करेंगे, अब यहां पर आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से कलर एंड ऑल कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग अभी दिखा रहा हूं। सो वेरी सिंपल गाइस, अपने को क्या करना है, यहां पर स्क्रॉल डाउन करना, ये देखो साइड में देखना, लेफ्ट हैंड साइड, ये ध्यान से देखो बस, ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे लाएंगे, देखो मैं नीचे लेकर आया। आपको क्या टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है पहले तो समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ये कलर में भी समझाऊंगा, GRADIENT। ग्रेडियंट का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट गाइस, मोर देन वन कलर, चाहे आपका बैकग्राउंड में हो, चाहे आपके टेक्स्ट में हो, चाहे वो आपके किसी भी शेप में, मोर देन वन कलर, अगर एक कलर से अधिक है तो उसको अपन ग्रेडियंट कलर कहते हैं। समझ में आया, मतलब एक से अधिक, रेड ग्रीन हो गया, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, व्हाटएवर गाइस, जो भी आपको जितना कॉम्बिनेशन बनाना है वो बना सकते हो, तो उसको अपन बेसिकली ग्रेडियंट कहते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को हम ग्रेडियंट कलर में लिख सकते हैं, जैसे रेड और ब्लैक में एक साथ में यस कर सकते हैं गाइस। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर ये टेक्स्ट में क्या चाहिए, मैंने लिखा मनीष या जिनमेट, कुछ भी लिख सकता हूँ, MANISH, मनीष हमने लिख दिया। अब ऊपर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ये बोल रहा है कलर, सेलेक्ट योर कलर। ये देख रहे हो यहाँ पर ग्रेडियंट कलर, आपको क्या सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो एक तो क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ये डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा, एक मैंने रेड कर लिया। चलो दूसरा एक मैं सेलेक्ट करता हूँ लास्ट वाले से, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और गाइस मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक कर लिया। अब एक तीसरा भी दिख रहा, तो अगर मैं चाहता हूँ इसको हटा दूं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट होगा, ठीक है। देखा आपने, आपको ऐड करना है, इसी के ऊपर क्लिक करते जाओ, जितना पॉइंटर ऐड ऑन करोगे ना, इसी के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 कितने सारे, और डिलीट करना है
तो जस्ट जिसके ऊपर भी चार करना है उसको डिलीट कर दो यहां से। सिंपल है दोस्त, बहुत इजी है, इतना आसान कुछ और हो ही नहीं सकता है, राइट। लेट्स सी, मैंने डिलीट कर दिया और ये देखो डिलीट, डन। तो यहां पर दो हो गया। अब बड़ा मजेदार चीज तो ये है कि आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो। यहां पर देखो क्या देखने के लिए मिलेगा, दो लाइन देखने के लिए मिल रहा है, एक ऊपर से एक ये नीचे। आप इसको जैसे मूव करोगे ना उस तरीके से गाइस आपका ये ग्रेडियंट बन जाएगा। वेरी सिंपल, ऊपर, लेट्स सी, नीचे, ठीक है। यहां पर देखो मैंने ये ट्रायंगल तरीके से रखा, तो इस तरीके से आपका जो है डिजाइनिंग एंड ऑल देखने के लिए मिल जाएगा, कलर्स एंड ऑल, ठीक है। और मतलब जितना आप जैसे चाहोगे उस तरीके से यहाँ पर कलर मिल जाएगा। डन, ब्लैक एंड रेड, जैसे मैं इसको मूव करूंगा इस तरीके से तो इस तरीके से हो जाएगा। वेरी सिंपल गाइस। एंड ऐड टू डिजाइन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और ये बन गया वेरी इजी। और इसको मैंने डिजाइन के ऊपर इस तरीके से अपने डिजाइनिंग में यूज कर सकता हूँ। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। आप इसी तरीके से जैसे बनाना चाहो टेक्स्ट को बना सकते हो, बट ये प्रो है तो अभी आपसे नहीं होगा, लेकिन आगे जब आप प्रो लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू ऑल्सो गाइस। ऐसे ही करके गाइस काफी सारे ऐप हैं कैनवा के अंदर, जो कि जब आपके पास कैनवा प्रो आ जाएगा तो उसमें और हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सो होप सो यहां तक समझ में आया होगा। राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, इंटरेस्टिंग, राइट इन अ चैट बॉक्स, मजेदार, इंटरेस्टिंग, यस 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 यस, गुड गाइस, वेरी गुड। सो नाउ गाइस अब अपन सीखने वाले हैं थ्री फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये क्या होता है, सिर्फ कैसे हम लोग सीखेंगे समझेंगे, बहुत इजी इजी है। बस मुझे 10-10 मिनट 5-5 मिनट दो तीनों टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ये अगर क्लियर हो गया तो डिजाइनिंग का सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, लेट्स सी, क्योंकि डिजाइन गाइस मेनली रूप से तीन चीजों से ही मिलकर बना हुआ आता है। मैंने जैसा कि बोला, वन इज टेक्स्ट, सेकेंड इज कलर एंड थर्ड इज गाइस फोटो एंड आइकन, ठीक है। इन तीनों चीजों से मिलकर आपकी ग्राफिक्स बनती है। नहीं बिलीव है तो आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाला कोई भी डिजाइन ले लो, ये देखो अपन का ये डिजाइन है। तो मैंने क्या बोला, पहला टेक्स्ट, तो इससे अगर मैं टेक्स्ट को हटा दूं, ये सारे टेक्स्ट जितने भी लिखे हुए हैं लो मैंने डिलीट कर दिया इससे, फर्स्ट वाला इमेज से, ये डन। तो पहला चीज खत्म हो गया। दूसरा मैंने बोला कलर, सबको मैं या तो व्हाइट कर दूं, सबको मैं सिंगल व्हाइट कर देता हूँ। टोटल जितने भी कलर्स है ना अपन यहाँ पर व्हाइट कर लेते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, डन हो गया। अभी देखो एलिमेंट रहने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है, देखो डन गाइस, मैंने कलर भी हट गया। और तीसरी चीज है मैंने क्या बोला, फोटो, इसको भी अगर अपन डिलीट कर ले तो ये क्या बचा, कुछ भी तो नहीं। कुछ आपको यहाँ पर इमेजेस दिख रहा है क्या, कुछ भी, एनीथिंग गाइस, नहीं। तो ये तीन चीजों को अच्छे से समझो, इसको मास्टर करते हैं अपन, ठीक है। कंट्रोल जेड से गाइस बैक कर सकते हैं अपन, अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से देखो फिर से पूरा डिजाइन यहाँ से जैसे मैंने हटाया उस तरीके से आ जाएगा, डिलीट किए थे तो, ठीक है ना। आ जाइए थोड़ा सा, अब हम लोग समझते हैं सीखते हैं। लेट्स सी गाइस, टेक्स्ट सबसे पहला हमारा आता है टेक्स्ट, ठीक है। अब अपन टेक्स्ट के लिए मैंने क्या बोला था, नॉर्मली अगर आपको टेक्स्ट लेना है तो, नॉर्मली अगर आपको टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, यहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करा और जैसे हेडिंग में हमने लिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर गाइस MANISH, मनीष, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके रखूंगा ताकि आपको ये समझ में आएगा। अब समझो इसको, एकदम बहुत जरूरी है अच्छे से डिटेल से समझना, ठीक है। देखो मैंने जूम भी कर दिया। आप देखो गाइस, अगर आप जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ऊपर में काफी सारा टेक्स्ट का ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो टेक्स्ट का मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब देखो इसका आपको फॉन्ट चेंज करना है, इसका आपको साइज चेंज करना है, इसका आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, राइट, या आपको इसका अलाइनमेंट ठीक करना है, इसके आगे का इस किसी प्रकार का पॉइंटर लगाना है, या इस टेक्स्ट के बीच में जो लिखा हुआ है MANISH, इस वर्ड के बीच में स्पेस क्रिएट करना है, तो ये, या हो किसी भी प्रकार का इफेक्ट ऐड ऑन करना। तो ये सारी चीजें गाइस अपन कैसे करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, अब देखते जाना। टेक्स्ट के ऊपर अपन ने क्लिक करा, सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ KHND खंड, ये इस फॉन्ट का नाम है, ठीक है। मतलब जिस डिजाइन में इसको लिखा गया इसको अपन कहते हैं फॉन्ट। इसके ऊपर हमने क्लिक करा और देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो काफी सारा फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ फॉन्ट ऑप्शंस, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे पोपेन्स आपको सेलेक्ट करना है तो पोपेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपको जो आपको लग रहा ओपन सेंस है तो ओपन सेंस सेलेक्ट कर लीजिए,
यहाँ पर देखो और भी फॉन्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, मल्टीपल फॉन्ट। आपको किस तरीके का आपको टेक्स्ट का डिजाइन रखना है उस तरीके से गाइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत इजी, बहुत आसान फॉन्ट को चेंज करना। तो गाइज सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट को चेंज करने का। नाउ दूसरा है साइज का, कि आपको अगर इसके साइज को फिक्स करना है, जैसे अभी 161 है तो यहाँ पर क्लिक करके गाइस प्लस प्लस कर सकते हैं, या आपको जो एक एग्जैक्ट नंबर डालना है जैसे 150 रखना है, या गाइस आपको लग रहा है 120 120 रखना है, बस हमने क्लिक करा और डन, 120 इसकी साइज हो गई, ठीक है, डन। नाउ गाइस अब इसके बगल में देखो, ध्यान से समझना, मैं बहुत हाईलाइट कर करके बता रहा हूं, ये जो दिख रहा है ना ए और नीचे में ये कलर टाइप का, तो इसको कहते हैं टेक्स्ट कलर। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ये देखो बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक। इटैलिक बेसिकली क्या करता है, इटैलिक से आपका टेक्स्ट हल्का सा बेंड हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है। तो ये कब काम आता है, ये गाइस मान लो कि 2 4 5 लाइनें आपने लिखी है, ठीक है, और उसमें कोई एक टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वहां पर ये इटैलिक फॉर्मेट आपका काम आता है। अंडरलाइन, अगर कोई चीजों को इंपॉर्टेंट दिखाना है या उसको फोकस बनाना है तो वहां पर गाइस उसको अंडरलाइन लगाते हैं, कट क्रॉस स्ट्रोक लगा सकते हो। अपर केस, लोअर केस है, मतलब एक बार में कैपिटल और स्मॉल कर सकते हो। इस चीजों को फटाफट क्यों क्लिक करके देखते हैं इतना, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट कलर के ऊपर क्लिक करा, इसके कलर को आपको क्या रखना है, रेड, ऑरेंज, व्हाटएवर गाइस, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहां से कर सकते हो। बोल्ड करना है, बी फॉर बोल्ड के ऊपर क्लिक करा, हो गया डन। इटैलिक करना है, इटैलिक के ऊपर क्लिक करा, देखो हल्का सा बेंड हो गया, झुक गया, हो गया ना, देखो ध्यान से। तो इस तरीके से इटैलिक कर सकते हो। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करो। तो ये छोटे 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 फंक्शन आपके टेक्स्ट में बहुत सारा जान डालता है, ठीक है। नाउ आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कट स्ट्रोक लग जाएगा यहाँ पर गाइस, अपर केस, अगर मान लो सारा टेक्स्ट स्मॉल रहता तो एक ही बार में ये सारा का सारा कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है, मैं कहीं पर देख लेता हूं ऊपर में अगर कोई टेक्स्ट हो तो, या रुको ना मैं कॉपी करके लेकर आता हूँ। ये देखो, चलो यहां से अपन कोई भी जिनमेट से उठा लेता हूँ लाइन, ये मैंने कॉपी कर लिया है, डन। करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं बस पेस्ट कर दिया हूं, हो गया। लेट्स सी, अब ध्यान से देख, कितना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये मैं इसको 3030 टेक्स्ट को कर दिया, डन। ये देखो सारा अभी गई प्रॉपर, मैं चाहता हूं कि सारा टेक्स्ट एक ही बार में कैपिटल हो जाए, तो जस्ट सिंपली अपर केस के ऊपर क्लिक करना है, डन। एक बार में कैपिटल हो गया। फिर से आपको सेम पोजीशन पे करना है तो एक बार फिर से वहीं पर अपर केस के ऊपर क्लिक करो, हो गया सेम पोजीशन, राइट। नाउ अब देखो उसके अलावा आगे देखो, आगे बढ़िए। यहां पर दो छोटे 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 चीज हैं, अलाइनमेंट, लिस्ट व्यू और गाइस स्पेस। ये तीन चीजों को समझो, ये चौथा एक इस जो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। मान के चलो इसको अलाइनमेंट करना, अभी देखो ये जो टेक्स्ट है गाइस, आपको लग रहा है कि लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, जो कि सब एक साथ में इधर एक सीध में रहे लेफ्ट साइड से। आपको लग रहा है राइट अलाइनमेंट करना है, आपको लग रहा है मिड अलाइनमेंट करना है। तो ये कैसे होगा, पहला जो ऑप्शन दिख रहा है ये अलाइनमेंट से, अलाइनमेंट के ऊपर हमने क्लिक करा, देखो एक बार क्लिक करा लेफ्ट अलाइनमेंट, एक बार क्लिक करूंगा मिड, राइट, इस तरीके से, एंड एज इट इज जैसा था। तो इस तरीके से अगर आपको अलाइनमेंट को ठीक करना है तो यहाँ पर अलाइनमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तब जाकर ये अलाइनमेंट हो रहा होगा, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए कि 4 दोस्त है, ठीक है, या 4 कोई भी प्रोडक्ट है जिसको कि आपको पॉइंटर के रूप में दिखाना है, जैसे मैं अपना नाम को यहां से लेकर आता हूं, मनीष, सुमित, रोहित कर लेते हैं जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, ऊपर कर लिया, देखो डन। देखना अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्लियर है। मनीष, दूसरा गाइस ROHIT रोहित, इंटर सुमित SUMIT सुमित। चलो यहां पर गाइस सबको अलाइनमेंट एक ठीक कर लेते हैं, हमने कर लिया सारे का अलाइनमेंट को अपन ने ठीक कर लिया, डन। करने के बाद गाइस अब मैं चाहता हूं क्या सारे में जो है ना लिस्ट व्यू का ऑप्शन आ जाए, राइट, मतलब सारे के आगे डॉट हो जाए या नंबरिंग हो जाए, तो ये एक ही क्लिक में किया जा सकता है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना, इसको कहते हैं लिस्ट, ठीक है। तो यहां पर गाइस एक ही बार में यहां पर देखो आपके पास लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा ऑटो, ठीक है। इंटर करते जाओ वो लिस्ट ऑटोमेटिकली डॉट आते जाएगा। नंबर के ऊपर एक बार और क्लिक करूंगा तो सारा नंबर चेंज हो जाएगा, देखो नंबर में आ जाएगा, देखो 1 2 3 4। फिर जस्ट चेंज करते जाओ, इंटर करते जाओ, ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग होते जाएगा। एक बार और क्लिक करूंगा जैसा था एज इट इज, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपका प्रॉपरली क्या होता है, आप लिस्ट व्यू एंड ऑल कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। मैंने अभी डॉट वाला यूज कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद गाइस यहां पर देखो, समझो ध्यान से,
अब आपको अगर इसके बीच का स्पेस को मैनेज करना है, जैसे मनीष और रोहित का बीच में स्पेस ज्यादा क्रिएट करना है, या सुमित रोहित और सुमित में स्पेस ज्यादा क्रिएट करना है या कम करना है, तो बेसिकली गाइस यहां से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके ऊपर हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर स्पेस का ऑप्शन है, टेक्स्ट स्पेस का। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा ना, इसमें दो स्पेस का ऑप्शन आएगा, एक आएगा लेटर स्पेस और एक आएगा लाइन स्पेस। ठीक है, तो लाइन स्पेस मतलब मोहित मनीष रोहित और सुमित के बीच में स्पेस क्रिएट करना। लेटर मतलब सिर्फ मनीष जो है ना लिखा हुआ उस लेटर के बीच में गाइस। तो देखो मैं भी लाइन स्पेस किया, कम और ज्यादा दोनों एडजस्ट कर सकते हो। जब आप बड़े बड़े बैनर पोस्टर बनाते हो ना, टेक्स्ट बहुत ज्यादा रहता है या कम रहता है, तो वहां पर ये बहुत काम आता है। लेटर स्पेस देखो कैसे इन टेक्स्टों के बीच में गाइस प्रॉपरली स्पेस क्रिएट हो चुके हैं। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त मेरे, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से गाइस अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें प्रॉपरली, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। अब इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंसी करना है। तो इसको कई जगहों पर वाटर मार्क भी कहते हैं। यहाँ पर देखो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ट्रांसपेरेंसी देखो कम ज्यादा इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट मैं इसका कर लेता हूं पहले। ऐड यहाँ पर देखो डुप्लीकेट करना बहुत आसान है टेक्स्ट का, इसके ऊपर क्लिक करो, डुप्लीकेट हो गया। देखो दूसरा, तो दूसरा टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी को कम करता हूं। देख रहे हो किस तरीके से ये काफी सारा डिजाइन का इफेक्ट एंड ऑल बनाने में आपका काम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए ना। यहां तक अगर आपका क्लियर हो गया तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें अपन सीखने वाले हैं गाइस। लेट्स सी। अब हमने ये देखो टेक्स्ट को मैं 2-3 डुप्लीकेट कर लेता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, ये चलो 3-4 चीजें अभी मैं आपको टेक्स्ट का सबसे वीवीआई और लास्ट पॉइंटर पर मैं आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर गाइस आपको क्या देखने के लिए मिल रहा, इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्या है, इफेक्ट्स है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वीवीआई। अगर आपको अपने टेक्स्ट में जान डालना है तो इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इफेक्ट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कितने सारे इफेक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको 3-4 करके दिखाता हूं, आपको सब ट्राई करने हैं। जैसे इसके पीछे का शैडो क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखो शैडो का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। शैडो के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो थोड़ा सा 3D व्यूज आ जाएगा। और यहाँ पर देखो बैकग्राउंड का कलर मैं कहां से चेंज करूंगा, मैं इसका शैडो कर रहा हूं तो ब्लैक रखूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर जो भी चाहो अपने मन के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं ब्लैक सेलेक्ट करूंगा, ब्लैक ब्लैक करा, फिर से इसी डॉट के ऊपर क्लिक करा। अच्छा, अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं। ये यहां पर ध्यान से देखना, और इधर देखो एडजस्ट कर सकता हूं प्रॉपरली। ऑफसेट, डायरेक्शन, ब्लर एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर गाइस ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा हाई करा, ऑफसेट को जिधर आप मूव करोगे उधर सारा इस तरीके से मूव हो रहा होगा। गाइस डायरेक्शन इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ब्लर को कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली घटा बढ़ा सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, क्लियर है। सो देखो कितना इंटरेस्टिंग इसके पीछे शैडो आ गया। अब ये लाइक लग रहा है ना कि 3D टाइप का निकल कर आ रहा। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। दूसरा इफेक्ट गाइस, ये मनीष है। फिर से इफेक्ट्स के ऊपर अपन ने क्लिक करा, जो भी टेक्स्ट के ऊपर करना है उसके ऊपर पहले क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स के ऊपर जाना है। अब मैं कर रहा हूं आउटलाइन। देखो एक और मजेदार, आउटलाइंस के ऊपर क्लिक करा, ये इसके ऊपर आउटलाइंस आ गए। आउटलाइंस का कलर को चेंज करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर आउटलाइन के नीचे इधर देखो, तो आउटलाइंस के नीचे कलर के ऊपर हमने क्लिक करा, और जो भी कलर व्हाटएवर गाइस, जैसे ग्रीन है, ब्लू है, जो मन कर रहा है उस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, आउटलाइंस के थिकनेस को भी आप मैनेज कर सकते हो फिर, राइट। ये देखो यहां पर थिकनेस के ऊपर कम और ज्यादा करेंगे तो उस तरीके से ये थिकनेस आएगा। नाउ एक और इफेक्ट लास्ट थर्ड वाले पर करके दिखा देता हूं, हॉलो इफेक्ट। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर टाइप का बन गया। इन सभी से गाइस बहुत ही क्रिएटिव डिजाइन बनाया जा सकता है, कंप्लीट बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन एंड ऑल बनाए जा सकते हैं। तो जब तक आप लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से गाइस आपको टेक्स्ट का कंप्लीटली पूरी चीजें आपको पता होना चाहिए, एक एक चीजें भी हमने टेक्स्ट में कितनी चीजें करा, राइट ना। एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं फटाफट 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो,
गाइस यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, ये गाइस कट लगा सकते हो, अपर केस कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, राइट लेफ्ट, यहाँ पर गाइस प्रॉपरली लिस्ट व्यू कर सकते हो, मतलब पॉइंटर या 1 2 कर सकते हो, नंबरिंग, स्पेस क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट के बीच में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो। एंड गाइस नो डाउट अभी हम लोगों ने इफेक्ट्स के ऊपर बात करा, एनिमेशन एक चीज है बच रहा, तो इसको अपन वीडियो एडिटिंग में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। यहां तक टेक्स्ट आपका हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर गाइस। फंडामेंटल 1 हमारा गाइस प्रॉपरली क्लियर हो गया है। राइट इन अ चैट बॉक्स, क्या आपको समझ में आया है टेक्स्ट के बारे में? राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट, दैट्स गुड, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, शानदार। वंस अगेन गाइस कांग्रेचुलेशन। नाउ अब दो चीजें और पढ़ना है, इसके बाद आपको मतलब डिजाइनिंग के फंडामेंटल्स आपका हो जाएगा पूरा पूरा क्लियर, मतलब एक सब चीजें आपको पता होगा। उसके बाद डिजाइनिंग की प्रैक्टिस एंड ऑल कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फटाफट, मुझे कलर को सिखाने में बहुत समय नहीं लगेगा, जो बेसिक नीड है, ऐसे कलर तो बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, कि कल क्योंकि सारे ब्रांड के लिए कलर बहुत मैटर करता है, कलर कॉम्बिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट ना। तो अभी अपन पहले तो ये देख लेते हैं, इसको समझो। सो गाइस, अगर आपको चेंज करने हैं कलर को, जैसे यहां पर व्हाइट बैकग्राउंड था, ठीक है, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, सो लेट्स सी गाइस, यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा, व्हाइट बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है तो क्या करेंगे अपन, कलर के ऊपर देखो क्लिक करेंगे, ठीक है, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस आपको कौन सा कलर चेंज करना है कर लो, सिंगल कलर यहां पर आ गया, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वोट एवर गाइस, जो भी आपको कलर आपको चाहिए, व्हाट यू वांट राइट, वो आप कर सकते हो। नाउ सर अगर इसका मेरे को ग्रेडियंट कलर बनाना है, तो कलर को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, बाकी तो और भी डिटेल है, आगे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले गाइस जो हमारी नीड है वो समझते हैं, कलर, COLOUR, कलर। कलर को डिजाइनिंग के हिसाब से जो सबसे ज्यादा यूज होगा गाइस, आपका दो टाइप ऑफ कलर होगा बेसिकली, कलर का आपका कलर सेट्स है, कलर का अलग अलग टोन है, टिंट है, मल्टीपल थिंग्स है। फिलहाल अभी दो चीजें समझिए, कलर एक होता है सॉलिड कलर, SOLID, सॉलिड कलर, एंड सेकेंड इज गाइस ग्रेडियंट कलर, ठीक है। ग्रेडियंट कलर, सॉलिड कलर का मतलब सिंपल भाषा में सिंगल कलर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड कलर? सॉलिड कलर मीन्स सिंगल कलर, एंड द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट मतलब गाइस मोर देन वन कलर, एक कलर से अधिक को अपन गाइस ग्रेडियंट कलर कहते हैं। समझ में आया? यहां पर क्या बोला, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर, आपको समझ में आ गया। अब बोलो कि ये तो सॉलिड कलर है, ये रेड वाला, अगर आपको ग्रेडियंट बनाना है तो क्या करोगे, ये बैकग्राउंड को लिखिए, स्टेप को जल्दी से, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, COLOUR, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस ऐड न्यू कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, कहां पर, ऐड ऐड न्यू कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कलर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऐड न्यू कलर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहां पर दो ऑप्शन दिखेगा, सॉलिड और ग्रेडियंट। फिर आपको ग्रेडियंट बनाना है तो ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करो, GRADINT, ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करो, ग्रेडियंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो ऑटो दो कलर ले लेगा, देख रहे हो, रेड एंड पिंक आ गया। अब आप चाहते हो यहाँ पिंक ना हो, रेड के जगह पर ब्लैक हो, तो जस्ट सिंपली गाइस पिंक के ऊपर क्लिक करो और कलर को चेंज कर लो, डन, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा, अब आप बोल रहे हो नहीं सर ब्लैक ज्यादा चाहिए, तो एक और प्लस कर लो, यहां पर फिर से कर लो, और आप ब्लैक और एड ऑन हो गया, फिर और ज्यादा चाहिए फिर कर लो, और अगर लग रहा नहीं तीसरा चौथा कलर चाहिए, तो जितना आपको चाहिए, जो चाहिए कलर को, जैसे मैं चाहता हूं रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, 3 कलर हो गया। तो इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन बन गया। समझ में आ रहा ग्रेडियंट बनाना कितना इजी है? नाउ ये तो हो गया, इसी के साथ साथ गाइस आप इसके डिफरेंट स्टाइल बना सकते हो। अभी देखो रेड है, ब्लैक है और व्हाइट है ना, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, ये 3 है। अब ये चाहते हो क्या, इसका पैटर्न चेंज हो, बदले, आप ये चाहते हो क्या कि रेड जो है ऊपर रहे, ब्लैक इस तरीके से सेंटर में ये रहे, और व्हाइट जो है नीचे रहे। तो आप इसको बहुत ही सिंपली गाइस यहां से क्या कर सकते हो, स्टाइल में सारे पैटर्न को चेंज कर सकते हो। देखो 1 2 3 4, राइट, बहुत इजी, सिंपल, बहुत आसान है। नाउ अब इसी को समझते हैं थोड़ा सा और, कि क्या, एक और पैटर्न को समझो,
कि क्या सर हम व्हाइट को टॉप पर रख सकते हैं और रेड को नीचे? बिल्कुल कर सकते हो। ये जो वाइट रेड है इसको उठा के मूव करके इधर कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। ये देखो मैंने इसको किया और इसको चेंज कर दिया और व्हाइट को उठाकर फर्स्ट में कर दिया। मतलब देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ गाइस कॉम्बिनेशन जिसको कि आप अपने डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, देखना आगे डिजाइनिंग में। तो ये ग्रेडियंट आपको समझ में आया ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कई मरतबा कस्टमर पता है किस तरीके से आएंगे। एक कस्टमर आएगा अपना फोटो लेते हुए आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं आपको कैसे समझाऊं यहां से, यस डन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कस्टमर आएगा, ठीक है, और ये बोलेगा जैसे ये लोगो है, ठीक है, ये लोगो है। अब वो बोलेगा सर मेरे को जो डिजाइन है ना वो मेरे को सेम इसी कलर से चाहिए। अब उसको बेचारे को ये कलर उसको भी नहीं पता है, ठीक है, ये कौन सा कलर है उसको भी नहीं पता है, कलर का कैसे पता करते हैं वो भी बताऊंगा। या मेरे को ये कलर चाहिए, तो आप कैसे इसी कलर का बैकग्राउंड एंड ऑल बनाओगे, ठीक है, कैसे आप करिएगा। या फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आएगा, एक अपना इमेज लेकर आएगा, फोटो लेकर आएगा, बोलेगा सर मेरा बैकग्राउंड जो है ना मेरे इमेज से मैच होना चाहिए, ठीक है। वो बोल रहा है कि ये जो ब्लेजर का कलर है उसी तरीके से बैकग्राउंड को मैच करना है, कैसे करोगे? तो क्या चीज का बोला? बैकग्राउंड का। हम बैकग्राउंड टेक्स्ट सबका कलर चेंज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। बैकग्राउंड का कर रहे, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो ऐड न्यू कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू कलर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहां पर देखो सॉलिड कलर में ही रहना है, ग्रेडियंट में नहीं, ठीक है। सॉलिड कलर में यहां पर रहने के बाद गाइस यहां देखो पिकर टूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पिकर्स टूल्स के ऊपर क्लिक करो, किसका कलर मैच करना है, ये ब्लेजर का, ब्लेजर के ऊपर क्लिक करो, आ गया। वेरी सिंपल गाइस, ये आपका जो है बैकग्राउंड का कलर आ गया, सिंपल, सेम एकदम एज इट इज जैसा मेरा ब्लेजर था, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एज इट इज मैच हो गया। आपको लग रहा है कोई और चेंज करना है, कुछ और जगह का टोन चाहिए, मेरे को अपना स्किन के टोन से मैच करना है, डन हो गया। ये वन सेकेंड यहां पर मैंने क्लिक करा प्लस के ऊपर कलर पिकर्स टूल्स एंड गाइस देखो स्किन कलर हो गया, डन। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेजेस से भी कलर को पिक कर सकते हो और उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टेक्स्ट ले लू, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टेक्स्ट एक ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये मैं टेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया और मैं चाहता हूं क्या, ये जो टेक्स्ट है ये मेरा ये ब्लेजर के कलर से एग्जैक्टली मैच करे, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर ना है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, टेक्स्ट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉलिड के ऊपर क्लिक करेंगे, पिकर्स टूल्स लेंगे और किसका पिक करना है कलर, किस तरीके का, ब्लेजर से मैच कर देंगे, डन। ये हो गया सिंपल, देख रहे हो। तो इस तरीके से गाइस टेक्स्ट का कलर हमने अपने ब्लेजर से मैच कर लिया, ठीक है। तो कोई भी किसी भी प्रकार से आप कलर को आप मैच कर सकते हो और उसको पिक कर सकते हो। होप सो गाइस ये बेसिक भी समझ में आ गया। एक और छोटा सा कलर को समझ लो। फॉर एग्जाम्पल ये कलर क्या है यार, देखो अब मैं एक चीज छोटा सा दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा आप सभी लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गाइस मैं आप सभी से पूछूंगा कलर आप बताना है, ठीक है। गाइस सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये कौन सा कलर है, जल्दी से फास्ट बताइए, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, ये कौन सा कलर है, जल्दी से सारे लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ब्लू 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 ब्लू, बहुत बढ़िया, गुड। चलो आ जाओ, अब मैं आपसे दूसरा पूछता हूं गाइस, ये जो हमारा दूसरा कलर है ये कौन सा है, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला सर्कल कौन सा कलर है? कुछ ने बोल लिखा हो लाइट ब्लू, किसने लिखा ग्लोइंग ब्लू, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, इसके ऊपर आप बताओ अब ये तीसरा कौन सा ब्लू है, अब बताइए मुझे थोड़ा सा, ये कौन सा ब्लू है? बड़ा हो रहा ना कंफ्यूजन, अब तो ब्लू तो यार 100,000 टाइप ऑफ ब्लू हो सकता है, क्लियर है, कितना सारा ब्लू हो सकता है, मल्टीपल टाइप ऑफ ब्लू कलर्स हो सकते हैं। लेकिन अब एग्जैक्टली हम कलर को कैसे समझेंगे, कलर को हम लोग गाइस कलर कोड के जरिए हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब इसका कलर कोड क्या है इसको आप समझो, कैसे आप कलर कोड इसका निकालोगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लेट्स सी गाइस, अपन क्लिक करेंगे कलर के ऊपर, ये देखो सर्कल के ऊपर हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद
अब देखो, आ जाओ यहाँ पर, प्लस के ऊपर आप आ जाओ, क्लिक करो, ठीक है। और ये देखो नीचे में ध्यान से देखो, ये यहां पर आपको दिख रहा है कलर कोड। अब ये जो कलर कोड है, दिस इज द यूनिवर्सल कलर कोड, राइट। जब आप इसको कॉपी करोगे और इसको आप जब सर्च करोगे, पूरे गूगली को बोलो भाई साहब इस कलर कोड को निकालो, लेट्स सी। और ये भी देखो, गूगल भी आपको क्या निकाल कर देगा, सेम कलर। आप इंडिया में रहो, चाइना में रहो, कहीं पर भी रहो, दिस इज द सेम कलर कोड, राइट ना। तो ये कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, देखना, सीखना, ठीक है। गुड। सो कलर कोड इस तरीके से निकालेंगे, जब कभी कस्टमर आपसे मांगेंगे कलर कोड एंड ऑल, तो आप उनको दे सकते हो। क्लियर है? सो लेट मी इन चैट सेक्शन गाइस, क्या आपको समझ में आया कलर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है? थोड़ा ये बेसिक, इट इज अ फंडामेंटल गाइस। यस, गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, दैट्स गुड, दैट्स गुड, क्या बात है, शानदार। सो नाउ गाइस द नेक्स्ट थर्ड फंडामेंटल